देखिए, मुबारक है उमर साहब को जो कि गुलमर्ग में फैशन शो करवाया। मुबारक है उमर साहब को, आप नए वाइन शॉप भी उनकी सरकार में खुल रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है उमर साहब का, उमर साहब दावा करते हैं कि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। उमर साहब ने तो गुलमर्ग में भी कहा तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन कल का अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसमें तो उमर साहब खुद कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि वो जिस होटल में वो फैशन शो हुआ है, वो मेरे रिश्तेदार का है। ये कथी और करनी में इनकी फ़र्क होती है। आज आपने देखा होगा एक नई पॉलिसी निकली है जिसमें 83 लिक्विड शॉप्स के बारे में ज़िक्र हुआ है। उमर साहब इज़ द हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द स्टेट के बगैर ये सब चीज़ें जो है नामुमकिन है। उमर साहब को मैं याद दिला दूँ कि इनकी सरकार जो है आज जम्मू कश्मीर में है। शायद उमर साहब भूल चुके हैं कि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है। उमर साहब को शायद इस ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के सीएम नहीं, वो गुलमर्ग के सीएम है। उमर साहब को लगता है कि वो सिर्फ ही इज कन्फाइंड टू गुलमर्ग। उमर साहब को याद दिला दूं कि उमर साहब आपको लोगों ने जो है आपके मैनिफेस्टो के बाद जो है आपको वोट दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था ताकि आप हर किसी चीज में ये बता दें कि मेरा कोई हाथ नहीं है। गुलमर्ग में फैशन शो हुआ, उसमें आपने कहा कि ये तो प्राइवेट किसी होटल में हुआ था, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। उमर साहब को याद दिला दूं कि उमर साहब ही टूरिज्म के जो है हेड है इस वक्त और ही इज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर। क्या उमर साहब के बगैर ये सब चीजें पॉसिबल है? आज लिक्विड का आपने देखा होगा नोटिफिकेशन निकली है, उसके बाद उमर साहब कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है। अगर उमर साहब को जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं है तो उमर साहब को जेके जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होने का कोई हक नहीं बनता, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। देखिए, ये जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एएवाई सरकार रह चुकी है। उमर साहब ने जब मैनिफेस्टो किया, मैनिफेस्टो में तो हमने एएवाई का जिक्र तो नहीं देखा। आपने याद दिला दूं उमर साहब को और यहाँ की आवाम को मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, एएवाई जो है जम्मू कश्मीर में हार्डली जो 2% लोग हैं वो यहाँ पे है। उमर साहब ने कहा था 12 गैस सिलेंडर मिलेंगे, क्या आज वो गैस सिलेंडर किसी को मिले? उमर साहब ने कहा था राशन मिलेगा, आज ये लोग कह रहे हैं एएवाई लोगों को देंगे। उमर साहब ने लोगों के मैंडेट के साथ धोखा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के मैंडेट के साथ धोखा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेगेसी रही है यहाँ बेट्रेल करना, ये आज की बात नहीं है। आप याद दिला दूं कि शराब लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है और आज ये लोग जो है हर किसी चीज में कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं है। आप देखिए इनका मैनिफेस्टो देखिए, क्या मैनिफेस्टो में एक भी पॉइंट उमर साहब की सरकार ने कोई कंप्लीट किया? नहीं किया। ये दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े असेंबली में बड़ी बड़ी दावा कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि ग्राउंड पे उमर साहब की विजिबिलिटी कहाँ है? लोग परेशान है आज। आप हमारे देखिए डेली वेजर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, फिर उमर साहब कह रहे हैं देखिए ये तो पुलिस मेरे कंट्रोल में पुलिस नहीं है। बट उमर साहब को याद दिला दूं कि जो चीफ मिनिस्टर है, सिविल सेक्रेटरीट के बाहर जो घेराव होता है वो चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर्स के बगैर नहीं हो सकता। उमर साहब की बदौलत ही आज हमारे जो यहाँ डेलीवेजर्स है, हमारे जो प्रोटेस्टर्स है, उनको डंडे पड़ रहे हैं, उनको लाठी पड़ रही है। ये उमर साहब की सरकार है। जैसे ये लोग कह रहे हैं जून हो, उमर साहब को वो जून हो मुबारक है। उमर साहब ने यहाँ लोगों को आज आज जो है उनको तफ्तीश भी हो रही है और आज के यहाँ अभी तो 5 महीने हुए, 5 महीने में ये हाल है कि उमर साहब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ही हैज बीन मिserably failed ऑन द ग्राउंड। आप देखिए आज बारिश की वजह से कैसे आज यहाँ पे जो सड़कें आज पूरे पानी से भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पूरा श्रीनगर सिटी जो है डल बना हुआ है। उमर साहब की विजिबिलिटी आज गुलमर्ग में है, वो अपने बच्चों के साथ आज जो है कहीं ना कहीं गुलमर्ग में नजर आ रहे हैं। और उमर साहब की विजिबिलिटी देखिए आप कितनी कम है। बदकिस्मती से इनके जो सोशल मीडिया वेरियर्स जो थे वो आज कहाँ है, जो कह रहे थे उमर साहब की सरकार आएगी यहाँ गरीबी खत्म होगी, उमर साहब की सरकार आएगी यहाँ पे नौकरी मिलेगी। उमर साहब ने कहा था कि 1 लाख नौकरियां मैं 1 महीने में दे दूंगा। आप मुझे बताइए क्या एक बंदे को भी नौकरी मिली? उमर साहब के खोखले वादे जो है यहाँ जम्मू कश्मीर की आम समझती है। आज आपने लोगों के मंडे के साथ धोखा किया। आने वाले वक्त में जब भी चुनाव होगा तो लोग आपको भरपूर जो है इसका आपको बदला दे देगी और इसका आपको रिजल्ट्स भी आपको आगे आने वाले इलेक्शन में आपको मिलेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 4 महीने में इनको करिश्मा करना चाहिए। मैं एक चीज कह रहा हूं कि दो सबसे बड़ी अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, एक तो गुलमर्ग फैशन शो का चल रहा है। क्या उसमें उमर साहब को नहीं पता था कि नीडोज जो है इनके रिश्तेदार का होटल है और वहां पे हुआ था? अगर इनको पहले से ही पता था कि जो इवेंट इनने अपने ट्वीट में कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये तो किसी होटल में हुआ था, लेकिन ये तो पता था उमर साहब कि ये होटल जो है आपके रिश्तेदार का है, तब तो आपने उस होटल का जिक्र नहीं किया। आज आप जिक्र कर रहे हैं, एएवाई का जिक्र कर रहे हैं। उमर साहब आपने तो अपने मैनिफेस्टो में ये सब चीजें जिक्र नहीं की। जहां तक ताल्लुक है 5 साल का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास 5 साल है, लेकिन 4 महीने में आपने तो वादा किया था 1 महीने में
1 लाख नौजवान को नौकरी मिली। कहाँ है नौकरियाँ? क्या आज हमारे बच्चों ने, हमारे यहाँ की यूथ ने आपको इसलिए चुना था ताकि आप उन पे लाठियाँ बरसाएँ? 4 महीने में ये लोग एक्सपोज़ हो चुके हैं। 5 महीने में तो ये लोग यहाँ के लोगों का बेड़ा गर्क कर देंगे। देखिए, कोई भी ऐसा सवाल पैदा नहीं होता। मुझे बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो अभी जो है सेंटर में है। तो हमें नहीं लगता कि आजकल के टाइम पे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सोच भी सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हम तो अभी अपोजिशन में, लार्जेस्ट जो अपोजिशन है अभी भारतीय जनता पार्टी के, और एज ए अपोजिशन जो हमारा काम बनता है कि हम यहाँ की हुकूमत पे उनसे सवाल करें, उन पे जो दबाव डालें ताकि वो लोगों का काम करे। हमारा वो मैंडेट है और हम उस मैंडेट की रिस्पेक्ट करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी गवर्नमेंट विद द नेशनल कॉन्फ्रेंस।